उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में कस्या रोड पर स्थित कान्हा लान में ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिला सम्मेलन एवं सामाजिक चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पत्रकारों का जवाब देते हुए इस संस्था के राष्ट्रीय महासचिव रजनीश राय ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपने समाज के शोषित तथा वंचित लोगों को आगे बढ़ाना तथा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आर्थिक अभाव के चलते नहीं पढ़ पाते हो उनके लिए शिक्षण संस्थान उपलब्ध कराना तथा समाज के लोगों को मुख्य धारा जोड़ना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष राम इकबाल ने किया। जी, किस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं और समाज को उत्थान के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, समाज के उत्थान के लिए हम लोग विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से हम लोग अपने समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अपने समाज के द्वारा कहीं किसी अन्य समाज का किसी भी रूप में शोषण भी न हो और हम अपने समाज का उत्थान भी कर ले जाएं। आगे अपने समाज के लिए क्या क्या आप लोग करने वाले हैं और क्या उद्देश्य है? हम लोगों का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है कि हम घर से निकलने से लेकर के घर वापस लौटने तक की जितनी भी समस्याएं एक दैनिक जीवन में एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में आती हैं, उन सारी समस्याओं का किसी हद तक समाधान दे पाएं, ये हम लोगों का प्रयास है। और इस प्रयास की ही प्रक्रिया में, चूँकि ये एक आज की आवश्यकता की बात हो सकती है, लेकिन हम इससे भविष्य बेहतर कैसे कर सकते हैं या एक बेहतर भविष्य का निर्माण या अपने नौनिहालों के लिए क्या है, इसके लिए हम लोग एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले फोकस किए हैं। इसको लेकर के हम लोगों की योजना में है कि हम लोग अपने समाज के वो बच्चे जो शैक्षिक रूप से बहुत सक्षम होते हुए भी किसी आर्थिक परिस्थिति की वजह से वो गोल या वो उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिसके लिए उनकी अंदर क्षमता है, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग शैक्षिक शिक्षण संस्थानों का सर्वप्रथम इस साल अगले आने वाले सत्र से मार्च से हम लोग लखनऊ में, बनारस में और पटना में, क्योंकि बिहार की भी बराबर से सहभागिता इसमें मिल रही है हमारे समाज को संगठित करने में, तो हम लोग पटना में भी एक सेंटर डालेंगे जिसमें सर्वप्रथम अपने समाज को कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी। उसके साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी उसमें हम शिक्षण व्यवस्था दे सकें, इसका हम लोग पूरा विकल्प और पूरा प्रारूप तैयार कर चुके हैं। हमारे माध्यम से आम जनता को क्या संदेश है? हम आम जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, खास तौर से सर्व समाज के लोगों के लिए। उन सर्व समाज के लोगों में एक संप्रदाय विशेष से थोड़ा हम लोगों को असहमति रहती है। इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ स्वीकार करते हुए मैं सर्व समाज से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप घर में अपने परिवार के लिए जो कुछ भी आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस पर आपके परिवार का हक होता है। जब आप समाज में कुछ करते हैं तो आप जिस स्थानीय समाज में रहते हैं उस समाज का उस पर अधिकार होता है। उसी तरह से जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी और आपका अधिकार रहता है। इसी क्रम को वर्गीकृत रखते हुए हर व्यक्ति से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में उन सारी चीज़ों का उपयोग अधिक से अधिक करें, क्योंकि जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने परिवार का हैं, हम अपने समाज में हैं तो हम अपने समाज का होकर रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति हमसे जाति के आधार पर किसी तरह की बात करेगा तो उसके लिए हम जाति की बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने देश के स्तर पर बात करेगा तो हम उसके लिए भारत के निवासी हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे रिलीजन की बात करेगा, यदि कोई इस्लामिक बन करके बात करेगा तो उसके लिए हम सनातनी हैं। क्या नाम है? रजनीश राय नाम है मेरा। इस संगठन का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं और इससे पूर्व भी मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा, किसान मोर्चा में, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहा।